और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नाम पे शाह के पानी जो पिला दे पिसर होता है शह करते हैं शुक्र सब्र आयो कोशा बेजलाल सब्र आयो कोशा थी दुनिया में ये आबाद रहे शेख का पुरसा मुझे सब अहले आजाद शेख का पुरसा मुझे सब सज्जाद गर्जो से हो जाती ग़बान दश्किया पाँव के ज़ंजीर हिला अश्किया पाँव के शब्बीर को करता है नहीं खंजर से बोसे हलकों में हुए खुदा बोसे सकीना के हमें कैद किया लोग जिंदा से मोको छोड़ा लोग जिंदा से मोको छोड़ा कमर को तोड़ा शाबाश के लाशे को दिखा
शाहन के पानी जो पिला दे फातिमा। जब इब्ने बूतरा बरुए ज़मी गिरा बेदस्त होके खाक पर वो मैं जबी गिरा एक हाथ एक तरह अलम शे कहीं गिरा चिल्लाई फातिमा के मेरा नाज चिल्लाई फातिमा के मेरा नाज गिरा लगता है कोई दम में सर उस नौजवान का मिटता है अब निशान अली के निशान मिटता है अब निशान अली के निशान का सुनते ही सदा को शहंशाह बेरुबर दौड़े गिरे उठे न संभाला गया जिगर कांपे जो पाँव था लिया बाजुए पे सर चिल्लाते देखा हो अली अकबर चले के चिल्लाते देखा हो अली अकबर चले के बच्चे माघटा फौजे सितम का तराई से बेटा मिला तो जल्द मुझे मेरे भाई बेटा मिला तो जल्द मुझे मेरे भाई से अकबर उजड़ गया मेरा घरवा मुसीबता सीधी न होगी अब ये कमरवा मुसीबता है आज ताजा दागे विदरवा मुसीबता काटा गया चोरी से जिगरवा मुसीबत काटा गया चोरी से जिगरवा मुसीबता सातो दून जबकि तरफ को मोड़ दो सर बेटा चलूंगा मेरे हाथ सर बेटा चलूंगा मेरे हाथ छोड़ दो अकबर करीबे लाश जो लाए हुसैन को
रब लिपट के भाई से बोले कि मैंने सदके में जा कनी से फिजूल जुदाई से भाई कदा पूछे कोई दिल से भाई कदा पूछे कोई दिल से भाई के भाई तुम्हारी बाली सकीना जिगर फिगार बच्चों से कह रही है वो बाचश्मे आश्क बा एक लहजा और सब्र करो तो मैं निसार देखो के जाबलब है मेरा भाई देखो के जाबलब है मेरा भाई सी हूँ मैं भी तीन और तीन रात से अब पानी लाते होंगे अब मुफरा अब पानी लाते होंगे अब मुफरा से है कुछ वसीयत मेरी इस वक्त या इमाम उनमें से के तसद्दुक़ जब गुलाम साहिल से लाश उठ के ना जाए सुए क़याम जे जा पड़ा हो कब्र कभी हो यही जे जा पड़ा हो कब्र कभी हो यही मकाम के नखा नज़र इमाम दिलेर का मस्कन रहे तराई में दरके मस्कन रहे तराई में दरके शेर का और दूसरी अर्ज़ है ऐशा शहज़ादियाँ महल से न निकले कुशादम देखे ना के बाली सकीना मेरा लहू और एक मरते मरते ये है दिल की और एक मरते मरते ये है दिल की आरज़ू आए लहद में बुए इमाम ज़मान मुझे बख्शे हुजूर अपनी अबा का कफन बख्शे हुजूर अपनी अबा का कफन मुझे ये कहे कि हाय शाह की जाने झुकाया सर कांपे भरी हुई आंखों को खोल कर टप के मिशा से खून के खतरे इधर उधर किस याद से हुसैन बकी आखिरी किस याद से हुसैन बकी आखिरी मन का जरे का डल गया
है बिन्त शाहे करबला जिंदान में मर गई है बिन्त शाहे करबला जिंदान में रो रहे हैं बैते मुस्तफा जिंदान में बेकसी गुरबात यतीमी और असीरी हाय हाय सर झुका बैठे ज़ैनुलवा जिंदान में खाक पर मैयत पड़ी है दुख्तरे शब्र की खाक पर मैयत पड़ी है दुख्तरे शब्र की करबला का बहू है वाक़या जिंदान में मर गई है बिन्त शाहे फातिहा। जब गुल हुआ चराग हरम पैदशान में याने सकीना मर गए याने इमाम में देखे सितम यजीद के दरबार आमे शेख सलाम हो गए दारुसलाम शेख सलाम हो गए दारुसलाम दुनिया में दाद रस्ता मिला दाद को जाकर नशा दबाचोगे दिखलाए शाह जाकर नशा दबाचोगे दिखलाए शाह भूल पड़ गया हुसैन की आशिक की
खजा बानों ने नब्ज देखी तो पाया न दम जरा चिल्लाई सदके जाऊं मुझे दे गई दगा अपनी कहीं ना मेरी सुने आएगा अपनी कहीं ना मेरी सुने आएगा कुछ बयान भी मैंने दिया नहीं तुम चल बसे और अम्मा ने रुखसत किया तुम चल बसे और अम्मा ने रुखसत किया नहीं बाबा की प्यारी अम्मा की प्यारी ज़बान को खोल लाई हूँ शरबत मेरी प्यासी दाह को खोल मारो रही है दीदाए गौहर पेशा को खोल मेहमा बंदे गले से न जा रे मेहमा बंदे गले से न जा रे दादी कुड़ेंगी बीबी की जुल्फे सवार लो लोटो ये बड़ा हुआ कुर्ता उतार लोटो ये बड़ा हुआ कुर्ता उतार लो असगर की भोली बातें सुनाओ निसार माँ अकबर का जिक्र करके रुलाओ निसार माँ सेली का नीलमा को दिखाओ निसार माँ बाबा को जाके दर पे बुलाओ निसार बाबा को जाके दर पे बुलाओ निसार मातम के गुले है ना रोने के जोश है बीबी जो खामोश है तो सब खामोश बीबी जो खामोश है तो सब खामोश है यहाँ के इसके पास रहती शहे करबला नहीं बीबी के नाज उठाने की खातिर चचा नहीं नादार माँ है पानी नहीं और ग़िज़ा नहीं रब का फन के वास्ते मुतक़िदा रब का फन के वास्ते मुतक़िदा नहीं माँ के पास रहने से ईज़ा उठा चुकी बीबी तमाचे खा चुकी गर्दन बता बीबी तमाचे खा चुकी गर्दन बता चुकी तुमने जो शान से मेरे जानू पे सर धरा मैं समझी थी के कानों का कुछ दर्द कम हुआ आई है आज सोने को खुद मेरी महलका दर्द ला दवा की खबर दे नमो दर्द ला दवा की खबर दे नमो
करने को सोई थी आज पास मेरे बीबी मर, सोई थी आज पास मेरे बीबी मरने को। बानों के बैन सुन के हरम रोए बेशुमार, सुन कर ये गुल पुकारा यजीदे जफाशियार, भिजवाया शह का सर भी और उनको नहीं करार। आए खबर के बाप पे बेटी हुई, आई खबर के बाप पे बेटी हुई ऐसी किसी की माता होगी ज़माने में, सैदानी बेकफन पड़ी कैद खान, सैदानी बेकफन पड़ी कैद खाने में। मोहम्मद मसाइब की चंदन बीबी की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइए। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, और मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, और क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे, कि सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा, और नील रुखसारों पे बीनाई भी जिसकी कम हो, नील रुखसारों पे बीनाई भी जिसकी कम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर में खम हो, आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा, आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही, रो पड़ी कूफे के दरबार में, मैं सह ना सकी आपके सामने जब शिम्र ने मारा, और वो तो बीमार थी मर जाती सफर में आके, वो तो बीमार थी मर
मर जाती सफर में आके, दफन कर दे उसे बाजार में भैया कैसे, कि ये तो अच्छा हुआ आई नहीं सुगरा। और उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान का सर, और कैसे बतलाऊं कि क्या गुजरी तेरी बेटी पर है। मुझको जालिम ने कनीज़ी में जो मांगा। मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। से गुजारिश है कि कमरे में और जगह मौजूद है, हल्का हल्का जो है आगे की सफ़ों में जो है तशरीफ़ लें, ताकि बाद में आने वालों के लिए किसी भी जहमत का बायस ना बने। हल्का हल्का जो है दुरूद के साए में आगे की सफ़ों में मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद बुलंद से बुलंदर सलावत। सूरह फातिहा। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास तमाम मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, मिल्लत जाफरिया के तमाम मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, और खुसूसन उन मरहूमीन के लिए कि जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। रहमत कर फातिहा। अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशी हबीबिल आलमीन अशरफुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद। वाला
वारिसिल मिन नबिय्यीन हाकिम यौमिद्दीन क़ाइद हुर्रिल मुहज्जलीन क़ातिल नाकिसीन वल क़ासिदीन वल गायबीन इमाम मुत्तक़ीन मिस्दाक़ कुल्लि शैइन हसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन अश्शजाइल अज़म वल क़सीम तूबा व सफ़र ऐनुल्लाहिन नाज़िरा वजहुल्लाहिल क़ाइमा हुस्नुल्लाहिल वाक़िया हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा इमाम नज्म साक़िब इमाम मशारिक़ वल मग़ारिब नल्लज़ी फ़रज़न हुब्बहु वल हाज़िर वल गायब असदुल्लाहिल गालिब गालिबन अला कुल्लि गालिब मौलाना व मौलल कौनैन अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा अस्तफ़ा आदमा व नूहा व आले इब्राहीम व आले इमरान सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मोहतरम सलात और सलवात दोनों बाजमात अच्छी लगती है। एक मरतबा मिलकर आवाज़ से बुलंद तमाम हम्द व सना, तमाम इबादत, तमाम सजदे, तमाम शुक्र उस रब्बे कायनात के लिए, उस खालिक़े कायनात के लिए, उस मालिके कायनात के लिए, उस ज़ात के लिए कि जो ना इन सजदों का, ना इबादत का, ना इन मोहताजगियों का मोहताज है। और दुरूद व सलाम हो उस ज़ात पर, उस ज़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कि जो किसी भी दुरूद व सलाम की मोहताज नहीं। वो हस्तियाँ, वो परवरदिगार आलम कि जिसने हमें अपनी अनगिनत नेमतों से नवाजा, हर सांस के साथ उसका शुक्र अदा करना वाजिब है, हर सांस के मुकम्मल होने पे उसका शुक्र करना अदा करना वाजिब है। और उन हस्तियों पर दुरूद व सलाम भेजना इस कदर वाजिब है कि वही हस्तियां हैं कि जिनके सदक़े में इन सांसों में विलाय अली की खुशबू बरकरार है। वो परवरदिगार आलम कि जो रहमान भी है, रहीम भी, गफ़्फ़ार भी है, गफ़ूर भी, क़ादिर भी है, क़दीर भी, अलीम भी है, कबीर भी, वो खुदा के जो अज़ली भी है, अबदी भी, सरमदी भी है, समदी भी, उस परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र कि उसने हमारी हिदायत का बेहतरीन इंतज़ाम फरमाया। और उसी परवरदिगार आलम का करम है कि उसने हमें दर मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुंसलिक फरमाया। आज इस फर्श अज़ा पे आने में हमारा खुद का कोई कमाल नहीं, बल्कि ये भी उसी परवरदिगार आलम का करम है, ये बीवी का एहसान है कि उन्हें हम जैसे गुनाहगारों को इतनी तौफीक दी कि अपने गुनाहगार कदमों के साथ उस फर्श अज़ा पर आए कि जहाँ पर अर्श वाले आते हैं, जहाँ पर मलाइका आते हैं, जहाँ पर बीवी खुद तशरीफ़ लाती है। तो अल्फाज को तब्दील करके कह सकता हूँ कि फर्श वालों को अर्श वालों के साथ बैठना मुबारक मुबारक। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो परवरदिगार आलम कि जिसने हमारे लिए ये ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया और इस पर आफ्ताब व मेहताब की पंदीलें लटका दी। वो परवरदिगार आलम कि जिसने दश्त को पानी, पहाड़ों को बुलंदी, दरिया को रवानी और समंदर को जौलानी अता कर दी। वो परवरदिगार आलम कि जिसने सहराए सुकूत को गोयाई के सलीक़े अता कर दिए। ये नूर ज़ुल्मात, ये हयात व मौत, ये दिन और रात, ये बुलबुलों का चहकना, ये कलियों का चटकना, ये फूलों का महकना, ये हिदायतों का तसलसल, ये किताबों का तवातुर, ये तौरात, ये ज़बूर, ये इंजील, ये कुरान, ये सब उसी ने खल्क़ किया है। वो परवरदिगार आलम कि जो बेऐब भी है, लारैब भी है और दाने गैब भी है। उसी परवरदिगार आलम का करम है कि उसने हम जैसे वहशी को इंसान को मुसलमान, और फिर कहने दीजिए कि इसी मुसलमान को सलमान बना डाला। अगर चाहे तो बेदात को मिक़दाद बना दे, अगर नजर करे तो बेज़र को अबूज़र बना दे। खुद रब्बुल आलमीन था जिस नबी का हमारे लिए इंतखाब किया, उसे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और उसी नबी के क़ल्बे अक़दस पर अपनी बेहतरीन किताब, अपने बेहतरीन नूर का नज़ूल फरमाया। और उसी किताब में से चंद आयात की तिलावत का शरफ मैंने आप तमाम मोमिनीन की साइमान अक़दस में जो है कमाया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में इरशाद फरमा रहा है, आयत का निशान 33।
इन्नल्लाहा अस्तफा आदमा व नूहा व आले इब्राहीमा व आले इमराना अलल आलमीन। परवरदिगार आलम कह रहा है कि हमने मुस्तफ़ा कर दिया आदम को, हमने मुस्तफ़ा कर दिया नूह को। अब जब आयत का आगाज़ है तो परवरदिगार आलम ये जो इंतखाब फरमा रहा है इनफरादी है, इंडिविजुअल है कि हमने आदम को मुस्तफ़ा किया क्योंकि आदम इस काबिल थे, हमने नूह को मुस्तफ़ा किया क्योंकि नूह का बेटा भी इस काबिल न था। मगर जो ही आयत बड़ी परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया वह आले इब्राहीम, कि हमने सिर्फ इब्राहीम को नहीं बल्कि आले इब्राहीम को भी मुस्तफ़ा कर दिया। तो वो रसूल खुदा वो आले इब्राहीम कि हमारा सिर्फ शियों का नहीं बल्कि तमाम आलम इस्लाम में जितने मुसलमान मौजूद हैं एक मुत्तफ़िक़ा दुरूद है, बच्चों के ज़हन आलिया में महफूज है। पढ़ना याद है तो वही दुरूद है कि जो हर रोज़ गुड मॉर्निंग में असेंबली में खड़े होकर पढ़ाया जाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि ए परवरदिगार आलम दुरूद भेज, ए परवरदिगार आलम सलाम भेज इस पर आले इब्राहीम और आले इब्राहीम पर। तो क्यों ना भेजे दुरूद और सलाम इब्राहीम और आले इब्राहीम पर? तो पूरी कायनात का इस बात पर मुत्तफ़िक़ा नतीजा है, इस बात पर मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि सिर्फ इब्राहीम पर दुरूद नहीं भेजना बल्कि आले इब्राहीम पर भी दुरूद भेजना वाजिब है। तो अब जब ये आले इब्राहीम पर दुरूद भेजा जा रहा है तो क्यों भेजा जा रहा है? तो यकीनन इसलिए भेजा जा रहा है कि इसी आल में तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर भी तो आ रहा है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजिल फरजो। अज़ीज़ान मोहतरम, बस मुख्तसर जो है नुकात जहाँ तमाम मोमिनीन की समाअत नज़र पेश करना है। और अक्सर मजलिस में कहता हूँ कि ऐसा लगे कि मजलिस हुसैन में हूँ, वादी हुसैन में ना हूँ। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाले। जिक्र वहाँ पे भी सुना जाता है, जिक्र यहाँ पे भी सुना जा रहा है। बस यहाँ पर है कि जो रिप्लाई बैक का जो है ये सिलसिला जारी और सारी रहे। तो परवरदिगार आलम ने इस आल में रसूल खुदा के नूर को रखा, और क्यों ना रखा? वो रसूल कि जो नूर अव्वल हो, वो रसूल जो हुस्न अव्वल हो, वो रसूल जो इल्म अव्वल हो, वो रसूल जो अक्ल कुल हो, वो रसूल जो सिराज मुनीर, वो रसूल जो ताहो यासीन, वो रसूल जो अफजल रसूल, वो रसूल जो मौलाए कुल, वो रसूल जो 1,24,000 अंबिया को नमाज पढ़ाए। वो हम जैसों की मोहताजगी नहीं रखता। सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। रसूल हम जैसों की मोहताजगी नहीं रखता, वरना कुछ लोगों ने दौरे जहालियत में कहा कि रसूल हम जैसा। एक सलवात पढ़ दिया मोहम्मद वाले तो परवरदिगार आलम कुरान मजीद में हर मुकाम पे हर जगह पर ये बता रहा है कि मेरे रसूल को अपने जैसा ना समझना। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, ये मोहम्मद तो है ही नहीं सिवाय रसूल के। खबरदार इसे मोहम्मद ना समझना, ये जिंदगी के हर लम्हे में रसूल है। बोले तब भी रसूल, चुप रहे तब भी रसूल, ऐलाने नबूवत करे तब भी रसूल, ना करे तब भी रसूल, बज़ में जाए तब भी रसूल, रस में जाए तब भी रसूल, किसी को महफिल से उठाए तब भी रसूल, किसी को काबे से लाए तब भी रसूल, किसी को ज़बान चुसाए तब भी रसूल, किसी को बिस्तर पे लिटाए तब भी रसूल। ये जिंदगी के हर लम्हे में रसूल है। वो रसूल कि जिसके लिए परवरदिगार आलम ने सूरह अहज़ाब में फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही। कि ए नबी हमने आपको रसूल बनाकर भेजा। इन्ना अरसलनाका, हमने आपको रसूल बनाकर भेजा। व शाहिदन, गवाही देने वाला बनाकर भेजा। व मुबश्शिरन, बशारत देने वाला बनाकर भेजा। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अपना पूरा इज़्न देकर भेजा। व सिराजम मुनीरा, और आपको नूर बांटने वाला चांद बनाकर भेजा। तवज्जो चाहूंगा इस लफ्ज़ पे, नूर बांटने वाला चांद। और वो रसूल कि परवरदिगार आलम ने ये मर्तबा रखा, ये मंजिलत रखी, ये फजीलत रखी कि रसूल ने जिंदगी में परवरदिगार आलम की ज़ात से कुछ ना मांगा। तमाम लोग सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद से बखूबी वाकिफ़ हैं।
मुज़म्मिल का तोहफा मिल रहा है बगैर मांगे, यासीन का तोहफा मिल रहा है बगैर मांगे, ताहा का तोहफा मिल रहा है बगैर मांगे, रहमतुल लिल आलमीन का ताज मिला बगैर मांगे। कुरान मजीद में हजरत मूसा को शराए सद्र मिला मांगने पर, जब तक ना मांगा परवरदिगार आलम अता नहीं कर रहा था, मगर जो ही रिसालत का मौका आया परवरदिगार आलम ने फरमाया अलम नशरा लका सदरक, ए रसूल मांगने की जरूरत नहीं, हम शराए सद्र अता किए दे रहे हैं। वो रसूल जो परवरदिगार आलम की जात से कुछ मांग नहीं रहा, परवरदिगार आलम बगैर मांगे अता कर रहा है। मगर अब ये नजरों के सामने क्या मंजर है कि दस्ते रिसालत हवा में बुलंद है, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ कर रहे हैं वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, परवरदिगार अपनी बारगाह से नसीर अता कर दे। तो हाथों को जोड़कर बारगाह रिसालत में पूछूंगा या रसूल अल्लाह, अब तक बगैर मांगे परवरदिगार आलम अता कर रहा था, तो अब जब दस्ते दुआ बुलंद हुए तो क्या परवरदिगार आलम ने अता किया? तो यकीनन जवाब आएगा कि अपनी झोली को फैलाए काबे की दीवार के सामने हाथों पे बुलंद करके मैं ये बताना चाहता था कि जब मुझ जैसा रसूल मांगे और खुदा जैसी जात अता करे तो वो जो नूर होता है वो ऐनुल्लाह भी होता है, वो वजहुल्लाह भी होता है, वो करमुल्लाह भी होता है, वो उज़्नुल्लाह भी होता है, वो खुद खुदा नहीं होता मगर शेर खुदा भी होता है। जो खुद खुदा नहीं होता बल्कि शेर खुदा भी होता है। और मेरे मौला का नारा बुलंद हुआ, चंद हाथ रह गए, दो मिसरे पेश करता हूँ कि जिसके दिल में हुब्बे अली वो बताएगा, मैं नारा लगाऊंगा वो हाथ उठाएगा, दोनों हाथ बुलंद करके मिलके नारा परवरदिगार आलम इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। और वाकई इन हाथों को उठाने में किसी भी हिचकिचाहट का सामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हाथ मेरी ताईद में नहीं उठ रहे बल्कि कदीर की ताईद में उठ रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम बुजुर्ग मौजूद हैं, परवरदिगार आलम इन्हें सलामत रखे और इन्हीं बुजुर्गों का एहतराम जो है मुझ फकीर पर नज़्बुल ऐन वाजिब है। क्या करूँ कि कुछ ऐसे हो बुजुर्ग मिले ही नहीं कि जो मोहतरम सलात पढ़ दिया मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम वो रसूल कि जिसने जिंदगी में कुछ ना मांगा, अगर मांगा तो मेरे मौला जैसा नसीर मांगा। अच्छा, और लफ्ज़ है नसीर, बच्चों के लिए ये नुक्ता भी जो है पेश करता हुआ आगे बढ़ूँ कि एक लफ्ज़ है नासिर, एक लफ्ज़ है नसीर। नासिर उसे कहते हैं कि जिसे बुलाओ तो मदद के नहीं आता है, नसीर उसे कहते हैं जो बिना बुलाए मदद को आ जाए। मोहतरम यही तो मौजज़ा है कि हमारे लब पे या अली की सदा हो तब भी मुश्किल कुशाई होती है, ना हो तब भी मुश्किल कुशाई होती है। तो वो मेरा मौला कि जिसे रसूल खुदा ने अपनी दुआ में मांगा, और वो मेरा मौला कि वो भी कभी जिंदगी में कुछ मांगता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। खैबर की फतह मिल रही है बगैर मांगे, ओहद की फतह मिल रही है बगैर मांगे, खंदक की फतह मिल रही है बगैर मांगे, अमीरुल मोमिनीन की सनद मिल गई बगैर मांगे, इनमें लदुन्नी का लक़ब मिल गया बगैर मांगे, अना मदीनतुल इल्म की सनद मिल गई बगैर मांगे, तो कुछ मांग ही नहीं रहे। जंग में तलवार टूट गई, परवरदिगार आलम ने कहा अली मांगने की जरूरत नहीं है बल्कि हम तलवार अता किए दे रहे हैं। तो रसूल के बाद मौला अली भी कुछ मांगते हुए नजर नहीं आ रहे। मगर अब ये क्या मंजर है कि मस्जिद कूफा है, मुसल्ला बिछा हुआ है, दस्ते विलायत बुलंद हैं, अभी मेरे मौला क्या मांग रहे हैं कि न मोहब्बत न मवद्दत न विला मांगी है, न फज़ाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, न ये कर्रार न जर्रार न खैबर में अलम, न ये आंखों की मुसीबत न शिफा मांगी है। तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। रसूल खुदा जैसा रसूल मांगे तो जनाब अमीर जैसी हस्ती मिलती है। जब मेरे मौला अली विलायत का चांद मांगे तो कमरे बनी हाशिम जैसी जात मिलती है। वो हस्ती कि जो शुजाअत का पैकर भी है, वो हस्ती जो इताअत का पैकर भी है, और ये इताअत आपको जिंदगी के हर मोड़ पे नजर आएगी। वो हस्ती कि जिसने शुजाअत पाई परवरदिगार आलम की बारगाह से वली अपने बाबा की रगों के खून से, और इताअत पाई तो जनाब उम्मे बनीन के नूर से। वो हस्ती कि जो 4 शाबान को इस दुनिया में तशरीफ लाई,
या अल्फाज को तब्दील कर कर कहूँ कि रहले उम्मे बनीन में जो आयत की शक्ल में नूर उतरा उसे अब्बास कहते हैं। जनाब अब्बास वो हस्ती वो ज़ात कि जिस मौके पर नज़र आए इताअत नज़र आती है। और ये नुक्ता बहुत खूबसूरत आलिम दीन ने बयान किया कि कोई इंसान या तो शुजा हो सकता है या तो इताअत गुजार हो सकता है, क्योंकि शुजा होने के लिए दिल की सख्ती ज़रूरी है और इताअत के लिए दिल की नरमी ज़रूरी है। मगर पूरी कायनात में फ़कत जनाब गाजी की ऐसी ज़ात है जो एक ही वक्त पे इताअत गुजार भी हैं और मौला की बारगाह में शुजाअत के अलमदार भी हैं। नाम है अब्बास, लक़ब है गाजी। जनाब अब्बास की ज़िंदगी से तमाम मोमिन जो है बखूबी वाकिफ़ हैं। वो नूर है। अच्छा, इस दुनिया में अगर कोई इंसान किसी जंग में शहीद हो जाए तो कहा जाता है कि वो परवरदिगार आलम की बारगाह में रिज़्क़ पा रहा है, और जो इंसान जंग से फतहयाब होकर लौट आए उसे गाजी कहते हैं। पूरी कायनात में फ़कत जनाब गाजी की ज़ात ऐसी है जो एक ही वक्त पे शहीद भी हैं, एक ही वक्त पे गाजी भी हैं। फ़ज़ाइल बयान करूँ तो वाक़ईतन ये दिन रातों में, ये रातें हफ्तों में, ये हफ्ते महीनों में, ये महीने सालों में, ये साल सदियों में तब्दील होते हैं। मगर ये वो ज़ात हैं, ये वो नूर हैं कि जिनका जिक्र कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और जनाब अब्बास से पहले अगर इताअत का दर्जा देखना है तो वालिदैन जनाब अब्बास को देखिए कि जब जनाब उम्मे बनीन का अब जनाब अली से हुआ, मेरे मौला से हुआ, तो एक मरतबा जूँ ही दर अली अपने अबी तालिब पर आई तो एक मरतबा सर को झुकाया, परवरदिगार आलम की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद किया और कहा, ए परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने उस घर में रहने का इंतज़ाम किया कि जहाँ पर मेरी आकाज़ादी रहा करती। मंजिलत है। मैं क्या करूँ कि ये वो मौला हैं कि जिनके फ़ज़ाइल में भी मसाइब हैं। जैसे ही घर में दाखिल हुई, एक मरतबा बीबियों ने एक सहन में फ़र्श बिछा रखा था और वहाँ पर कुछ गद्दियों का सामान था कि बीबी आएंगी तो उस पर तशरीफ़ आवर होंगी। जो ही बीबी आई उस फर्श पे ना बैठी बल्कि खाक में सजदे में सर रख दिया। अताअत हर मौके पर, हर जगह पर नज़र आती है। और जनाब उम्मुल बनीन की ज़ात वो है कि जहाँ पर पैकरे वफ़ा नज़र आता है। और मुझसे गुजारिश की गई है कि जंग आलम, जंग करबला के हवाले से चंद नुकात आप तमाम मोमिनीन की बारगाह में पेश करूँ। जनाब अब्बास, जनाब गाजी की वफ़ा पूरे सफ़र में तमाम मोमिनीन जानते हैं। शब आशूर एक मरतबा मेरे मौला ने तमाम असहाब को जमा किया। जनाब अब्बास करीब आए, जनाब अली अकबर मौजूद हैं, जनाब हबीब मौजूद हैं, जनाब जॉन मौजूद हैं। एक मरतबा कहा कि ए लोगों, जो इंसान यहाँ ठहर जाए ये जान ले कि कल शहादत यकीनी है। मैं तुम लोगों में से अपनी बैत को उठाता हूँ, जो इंसान मुझे छोड़कर जाना चाहता है वो चला जाए। मेरे इमाम ने यह कहा, कोई शख्स अपनी जगह से ना उठा। मेरे इमाम ने कहा कि ए लोगों, अगर तुम्हें मेरी शर्म खाई जा रही है तो मैं इन चिरागों को बुझाई देता हूँ, जिस इंसान को जाना है वो चला जाए। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा कि अब्बास चिरागों को बुझा दो। जो ये चिराग बुझे, मेरे जनाब इमाम हुसैन ने एक मरतबा जंग के हवाले से गुफ्तगू करना शुरू की। अब गुफ्तगू होती रही, चंद लम्हात गुजरे कि मेरे मौला ने बगैर फिक्र किए, बगैर सोचे, बगैर समझे एक मरतबा कहा, अब्बास चिरागों को जला दो। अब जो ही चिराग उजागर हुए तो जनाब हबीब भी नजर आते हैं, जनाब जॉन भी नजर आते हैं, जनाब अली अकबर भी नजर आते हैं, जनाब कासिम भी नजर आते हैं। ये वाक़या मैंने आप तमाम मोमिनीन की समातों की नज़र पेश कर दिया, मगर इसका एक रुख है जो आप तमाम मोमिनीन की समातों की नज़र शेर की सूरत में पेश करूँ कि यूँ परवाने सभी शम्मे इमामत के हैं, लेकिन परवाने सभी शम्मे इमामत के हैं, लेकिन यूं रमज़े वफा को कोई पा ही नहीं सकता। शब्बीर को उस वक्त भी अंदर से यकीन था, अब्बास मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता, अब्बास मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। वो मेरा मौला ये जब रोज़े आशूर नजर आता है, एक मरतबा इजाज़त के लिए मौला की बारगाह में आए तो तमाम मोमिनीन जानते हैं कि बार बार मौला रोकते हुए रहे, मगर एक मरतबा जो ही जंग की इजाज़त मिली, घोड़े पर सवार हुए नहरे अलक़मा पे पहुँचे, मश्क को भर कर नहरे अलक़मा से बाहर आए। क्या देखा कि चारों गिर्द से फौज ने घेरा हुआ है। एक मरतबा मेरे मौला ने अपना तारुफ कराना शुरू किया, नाम अब्बास मेरा, मैं हूँ अफ़वाहों का खुदा। क्या कहने?
नाम अब्बास मेरा, मैं हूँ वफाओं का खुदा, सारी दुनिया से अलग मेरी है हर एक अदा, शान है मेरी जुदा, मेरा है अंदाज जुदा, जंग करने के लिए रहता हूँ तैयार सदा। अरे खत्म बैयकी मैं लम्हों में कहानी कर दूं, मैं अगर चाहूँ तो पत्थर को भी पानी कर दूं, मैं अगर चाहूँ तो। मैं अगर चाहूँ तो पत्थर को भी पानी कर दूं। वो बहू हैदर कर्रार का आकाश हूँ मैं, वो बहू हैदर कर्रार का आकाश हूँ मैं, वो बहू हैदर कर्रार का आकाश हूँ मैं, जो मयस्सर नहीं दुनिया को वो अलमास हूँ मैं, जिसपे आयात वफा उतरी वो करतास हूँ मैं। मुझको पहचान लो अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं, मुझको पहचान लो अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं। अरे इसने शबीर जो मिल जाए तो हैदर की तरह, नहर अलकमा होगी यूं ही दरे खैबर की तरह, नहर अलकमा होगी यूं ही दरे खैबर की तरह। और ये ज़मीन चीज़ है क्या चरखे कोहन कांपते हैं, ये ज़मीन चीज़ है क्या चरखे कोहन कांपते हैं, और हबो रुस्तम सोहराब के तन कांपते हैं। मैं जो लड़ने पे उतर आऊं तो रन कांपते हैं, रूहें थर्राती हैं कब्रों में बदन कांपते हैं, रूहें थर्राती हैं कब्रों में बदन कांपते हैं। मैं अकेला हूँ निहत्ता हूँ बहुत फर्द हो तुम, मैं अकेला हूँ निहत्ता हूँ बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो तुम, मेरे आने पे, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द होता। अब जो ही अपना तारुफ करा लिया, एक मर्तबा जुल्फ़िकार को नियाम से बाहर निकाला। जुल्फ़िकार की चमक करबला के मैदान में चमचमाती हुई नजर आई। फौरन जमीन पर खत खींचा, खत खींच कर तलवार को हवा में बुलंद किया। अब इरशाद करना शुरू किया कि मेरी तलवार से डरते हैं बहादुर सारे, मेरी तलवार से डरते हैं बहादुर सारे, मैंने सिफ़ीन में मरहब से मुनाफिक मारे, मेरी हैबत से नजर आते हैं दिल में तारे, नाम के मेरे लगाता है जमाने नारे। अरे नेज़ाओ खंजरो शमशीर मेरे पास नहीं, नेज़ाओ खंजरो शमशीर मेरे पास नहीं, फिर भी दरियाना उठा लाऊं तो अब्बास नहीं, फिर भी दरियाना, फिर भी दरियाना उठा लाऊं तो अब्बास नहीं। अब एक मर्तबा मेरे मौला ने अपना तारुफ करा दिया। अब जंग के मैदान में तमाम मोमिनीन जानते हैं कि जब इंसान अपना तारुफ कराता है तो सामने वाले के तारुफ का इंतजार करता है। ये पहली जंग है कि जहाँ पर सामने से तारुफ ना आया। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, ए कुफ्रो निफाको शिर्क के पैदाइशी गुलाम, कुफ्रो निफाको शिर्क के पैदाइशी गुलाम, बद नस्लो बद तमाशो बद अंजामो बद कलाम। अरे सूरज से लड़ने आए हो शबजाद गाने शाम, सूरज से लड़ने आए हो शबजाद गाने शाम। अरे गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए, गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए, और चिमगादड़ों का दिन में निकलना तो देखिए, चिमगादड़ों का दिन में निकलना तो देखिए। और सोए हो शब को डर से के जागे हो शामियों, सोए हो शब को डर से के जागे हो शामियों, आंखें बता रही हैं कि रोए हो शामियों, बुज़दिल सफों की सफ में पिरोए हो शामियों। अरे अब तक घुमा के दश्त में खोए हो शामियों। अरे क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से, क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से। अरे जंगल में लड़ने आए हो और वो भी शेर से, जंगल में लड़ने आए हो और वो भी शेर से। अरे फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम, हिंदा की लह में बदरो अहद गा रहे हो तुम, से अबू तुराब में बल खा रहे हो तुम। अरे खामोश है तो मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम। अरे टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को, अरे कुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी ज़बान, कुत्ती से खींच लेंगे। बुद्धि से खींच लेंगे तुम्हारी जबान को। अब एक मर्तबा मौला पे वार हुआ, जंग की इजाजत नहीं है, एक मर्तबा दिफा में वार किया, फिर नार हुआ। मेरे मौला ने फरमाया
कि मेरा दिल चाहता है तलवार उठाई जाए, मेरा दिल चाहता है तलवार उठाई जाए, मेरी तलवार के कब्जे में कलाई जाए, याद सिर्फीन की वो रात दिलाई जाए, उसी तारीख से तारीख मिलाई जाए, उसी तारीख से तारीख मिलाई जाए, उसी तारीख से तारीख मिलाई जाए। अरे मैं मुंतज़िर हूँ जो मिल जाए इसने सरवर, करबला में भी करा दूंगा मैं हैदर है। करबला में भी करा दूंगा मैं हैदर हैदर। मेरा मौला कि जब जंग करता गया तो मेमने को मेसरे पर, मेसरे को मेमने पर पलट दिया। एक मर्तबा सदाए बुलंद होती थी, अल हफीज अलमा, अल हफीज अलमा, लोगों हमें बचाओ। तो वो मेरा मौला कि जो ही सदा सुनी, अब्बास वादा तिफली को पूरा करो। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी ज़हमतों को तमाम किया। चाहता था कि और फ़ज़ाइल पढ़ूँ, पर यह है कि गुजारिशात हैं मसाइब के हवाले से। तमाम मोमिनीन ने अभी मसाइब के अंदर जनाब अब्बास के हाल अहवाल का, शहादत के मसाइब सुने। वो मेरा मौला फ़कत एक मसाइब आप तमाम मोमिनीन की समातों में नज़र पेश कर दूँ कि जब मेरा मौला ज़ख्मी हो चुका, शाने कट चुके, एक मर्तबा मेरे इमाम करीब आए, बड़ी एहतियात से भाई के सर को जानू पे रखा। महसूस किया कि कोई आस पास आ गया है। मेरे मौला ने आंखों को खोलना चाहा, एक आंख में खून था, एक आंख में तीर था। मेरे मौला से कहा, मौला मैंने आपके आने को तो महसूस कर लिया, मौला मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़ियारत कर लूँ। एक मर्तबा जो ही ख्वाहिश का इजहार किया, कहा मौला या तो आंख से तीर को निकाल दीजिए, या तो एक आंख के खून को साफ कर दीजिए। मेरे इमाम ने अबा के दामन को लिया, आंख के खून को साफ किया और कहा अब्बास आंखों को खोलो। जनाब अब्बास ने आंख को खोला, मौला की ज़ियारत हुई। मेरे इमाम ने कहा अब्बास आका का आखिरी हुक्म बजा लाओगे? जनाब अब्बास ने कुछ देर सोचा, कहा मौला शाने कट चुके हैं, मौला एक आंख में तीर है, मौला जख्मों से चूर हो, मुझे डर है आपका हुक्म ना बजा ला सकूंगा। मेरे इमाम ने कहा अब्बास तुम वो हुक्म बजा ला सकते हो। अब्बास अरे जब तक जिंदगी रही तुमने आका कहा, अब्बास जब तक जिंदगी रही तुमने मुझे मौला कहा। अब्बास हुसैन चाहता है बस आखिरी मर्तबा मुझे भाई कहकर पुकारो। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने यह जुमला सुना, मौला से कुछ ना कहा बल्कि रुख मदीने की जानिब किया। कहा अम्मा अब्बास को माफ करना, अरे हुक्म इमाम ना होता अब्बास कभी भाई कहकर ना पुकारता। सदा बुलंद की ए भाई हुसैन, अब्बास का आखिरी सलाम बोलो। आज़ादारो रोने में कभी कभी न करना इस तरह रोना जैसे बूढ़ा बाप जवान बेटे के लाशे में रोता है। आज़ादारो ये पहला लाशा है जो खैमों में ना आया। आज़ादारो मेरा मौला जो ही खैमों के करीब आया, क्या देखता है कि बीबियां इंतजार के लिए खड़ी हैं, हाथों में जख्मी मश्क है, छिदी हुई मश्क है, हाथ में अलम है, खून लगा हुआ है। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा हुसैन अब्बास कहाँ है, मौला अब्बास कहाँ है। जनाब सकीना आगे बढ़ी, पापा बताइए मेरा चचा कहाँ है। जनाब रुबाब सवाल करती है, बेटियां सवाल करती हैं। अब मेरे इमाम में इतनी ताकत न थी, इतनी हिम्मत न थी कि फर्दन हर एक को बताते। खैमाए अब्बास में दाखिल हुए और सतून खैमाए अब्बास पे जमीन की जानिब गिराया। जनाब ज़ैनब समझ गई, बीबियों की जानिब रुख किया। कहा बीबियों जब मदीने से चली थी वादा किया था कि ज़ैनब ना मेरे जानिब है, अब मैं तुम्हारे पास से अपनी ज़मानत उठाती हूँ। अरे जो सामने चादर था वो अब इस दुनिया में ना रहा। आज़ादारो बस मौला आपके पुरसे को कबूल करे। आज़ादारो उस बीबी के गम के अय्याम है जिनके लिए मेरे मौला अपनी ज़ियारत में इरशाद फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर कि जिनका रंग करबला से कूफा से शाम तब्दील होता रहा। आज़ादारो वो मज़लूम यतीमा जब एक मर्तबा ये काफिला शाम के दरबार पे पहुंचा, अब जनाब ज़ैनब करबला से कूफा से शाम हर किसी को दिलासा देती हुई नजर आती हैं, हर किसी की हिम्मत बढ़ाती हुई नजर
नजर आती हैं, मगर जो ही शाम के दरबार को देखा एक मर्तबा अपने मुकाम पर ठहर गई। अब जनाब ज़ैनब आगे नहीं बढ़ती, अब जनाब ज़ैनब दरबार में दाखिल नहीं होती। जनाब सैयद सज्जाद आगे बढ़े, कहा फूफी अम्मा अब आगे क्यों नहीं बढ़ती? फूफी अम्मा अभी शाम का दरबार बाकी है। जनाब ज़ैनब ने कहा है सैयद सज्जाद, ज़ैनब दरबार जाने को तो तैयार है, मगर है सैयद सज्जाद मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया था कि ज़ैनब एक वक्त वो भी आएगा जब तुम सरवर रहना शाम के दरबार में जाओगी, मगर ज़ैनब घबराना नहीं, अपने बाबा को मदद को पुकारना, तुम्हारा बाबा तुम्हारी मदद को जरूर आएगा। सैयद सज्जाद मेरा बाबा कहाँ है? सैयद सज्जाद मेरा बाबा कहाँ है? एक मर्तबा जो ही ये फुला की एक नूरानी हस्ती को आता हुआ पाया, सदा बुलंद हुई, ज़ैनब तुम्हारा बाबा आ गया, ज़ैनब अली इब्ने अबी तालिब आ गए। अब बीबियों ने सर को झुका लिया। जनाब ज़ैनब ने बाबा के चेहरे को देखा, एक मर्तबा देखा जनाब सकीना दूर खड़ी है, जनाब सकीना के करीब गई, कहा सकीना क्या दादा से मिलने का दिल नहीं? या सकीना दादा से मिलने को जी नहीं चाहता? दादा से क्यों नहीं मिलती? जनाब सकीना ने कहा फूफी अम्मा मेरा दादा से मिलने का दिल चाहता है, मैं दादा से मिलना चाहती हूँ, मगर फूफी अम्मा मैंने आपकी मोहब्बत को देख लिया। फूफी अम्मा आपने अपने बाबा को पुकारा, आपकी मदद को आ गए। आए सकीना आए मेरा बाबा, जब भी पुकारती हूँ कोई बढ़कर तमाचा लगाता है, कोई गोशे वाला को उतारता है, कोई दुर्रे लगाता है। आजाद हो वो मेरी मजलूम ने भी मौला आपके फरसे को कबूल करे। बस आखिरी जुमले, आजादारो जूही शाम के जिंदान में दाखिल हुई, सदा बुलंद की फूफी अम्मा बड़ा अंधेरा है, फूफी अम्मा सकीना को बड़ा डर लग रहा है। आजादारो जूही दिन का सूरज निकलता, जनाब सकीना जनाब सैयद सज्जाद के करीब आ जाती। भैया सैयद सज्जाद बताना ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? जनाब सैयद सज्जाद जवाब देते सकीना ये अपने आबो दाने के इंतजाम के लिए जा रहे हैं। अब जो ही शाम का वक्त आता फिर बच्ची सवाल करती भैया मुझे बताओ अब ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? आए मेरा मजलूम इमाम कहता सकीना ये अपने घरों को जा रहे हैं। एक मर्तबा कहा भैया सकीना अपने वतन कब जाएगी? सकीना अपने घर की जानिब कब जाएगी? आजाद हो वो बीबी जो बाबा को रोती रही, जब भी जिंदान में बैठती उंगली से रेत पर या हुसैन लिखती फिर मिटा देती, कहती हाय मेरे बाबा को गुरबत में मारा गया, हाय मेरे बाबा को गुरबत में कत्ल किया गया। आजादारो एक रोज आलम है, एक रात को आलम है कि जनाब सकीना वश के आलम में नजर आती है, आराम के आलम में नजर आती है। जनाब ज़ैनब ने इस मंजर को देखा, कुछ देर न गुजरी थी एक मर्तबा बच्ची तरफ कर उठ गई, एलैया फूफी अम्मा मेरा बाबा अभी यही था, फूफी अम्मा मेरा बाबा यही मौजूद था। जनाब सकीना ने गिरिया करना शुरू किया। अब जूही बच्ची ने गिरिया किया, बीबियों ने गिरिया करना शुरू किया। अब आवाज इतनी बुलंद हुई कि यजीद के कानों तक जा पहुंची। यजीद ने कहा ये जिंदान में कौन रो रहा है, ये कौन गिरिया वो जारी कर रहा है? अब दरबान ने बताया है यजीद एक बच्ची है जो अपने बाबा को रो रही है, वो इस तरह चुप नहीं होती, उसको देखे बीबियां भी रोती है, लोग भी रोते हैं, हमारे सिपाही भी रो रहे हैं। अब यजीद ने इस मंजर को देखा, कहा ऐ शख्स वो जो कटे हुए सर रखे हुए हैं उनमें से उसके बाबा का सर उसके पास पहुंचा दे, शायद कि उसे कुछ चैन आ जाए। आजादारो कयामत हो गई। अब एक मर्तबा इमाम सैयद शोहदा के सर को तश्त में रखा गया, एक रुमाल डाला गया। अब जिंदान में आया, अब जो ही जिंदान में आया तमाम बीबियों की नजर उस तश्त पे पड़ी। अब सर नजर ना आता था। जनाब सकीना ने तड़प कर कहा ऐ बीबियों मुझे किसी चीज की तरफ नहीं, अब सकीना को खाना नहीं चाहिए, अब सकीना को पानी नहीं चाहिए, सकीना को अपने बाबा के पास जाना है। जनाब सैयद सज्जाद आगे बढ़े और जो ही तश्त से रुमाल को हटाया, अरे क्या देखा? अरे जिसके सीने पे सोया करती थी, अरे जिसने तहज्जुद की नमाजों में मांगा था, लगे कटी हुई थी, पेशानी में खून था, बीबियों ने गिरिया करना शुरू किया, हाय हुसैन, हाय हुसैन। जनाब सकीना आगे बढ़ी, बाबा के सर को
देखा, बड़ी एहतियात से गोद में रखा। चाहने वाली बेटी बड़ी मुद्दतों बाद बाबा से मिली है। एक मर्तबा चेहरे को जो ही देखा कहने लगी, बाबा बाबा आपकी रगों को किसने काटा? बाबा बाबा आपकी पेशानी पे खून किस तरह आया? बाबा आपकी जुल्फों में खून किस तरह आया? अब बीवी अपने जुल्फों को सुनाती है, बाबा बाबा जब आप न थे सकीना को दबाचे लगे, बाबा जब आप न थे सकीना के गोश मारे उतारे गए, बाबा जब आप न थे सकीना के सर से रिदा को उतारा गया। आज़ादारो बच्ची बाप से बुगा करती रही। अब एक मर्तबा जिंदान के एक कोने में बाबा के सर को लिए गई। अब बाबा के सर को रखा, गाल से गाल मिलाया, जनाबे सकीना खामोश हो गई। अब कुछ देर इत्मीनान हो गया। बीबियों ने देखा सकीना को चैन आ गया। जनाबे सकीना सुकून के आलम में नजर आती है। जनाबे सकीना के इस मंजर को देखा। अब कुछ देर गुजर गई तो जनाबे सकीना ने कोई हरकत न की। अब जनाबे सकीना करवट नहीं बदलते। जनाबे ज़ैनब ने इस मंजर को देखा, जनाबे सकीना के करीब गई, जनाबे सकीना को उठाने की कोशिश की। अब बच्ची ना उठे। जनाबे सैयद सज्जाद को बुलाया, कहा है सैयद सज्जाद सकीना की हालत को देखो, सकीना की खबर को लो। अब मेरा इमाम आगे बढ़ा, बच्ची के सर पे हाथ रखा। जो ही सर पे हाथ रखा फौरन ज़मीन में बैठ गए, खाक को उठा के सर में डाला, कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे बाबा को रोने वाले जिंदान में सो गई। यही वो मेरी मजलूमा है, ये रिहाई के दिन करीब है। एक मर्तबा जो ही ये काफिला रिहाई के लिए आमादा हुआ, तमाम बीबियां तैयार हुई, बेगजावा ऊँटों बेगजावे तैयार हुए। तमाम बीबियों को आमादा किया गया कि वतन की जानिब रवाना होना है। जनाबे ज़ैनब ने बीबियों की खबर लेना शुरू की। अब क्या देखा कि जनाबे रुबाब नजर नहीं आती। एक मर्तबा जनाबे सैयद सज्जाद के करीब आए, कहा है सैयद सज्जाद हमें आपकी माँ नजर नहीं आती, हमें रुबाब नजर नहीं आती। कहा माँ, कहा फूफी अम्मा मैं जानता हूँ कि मेरी माँ कहाँ है। अब एक मर्तबा फूफी अम्मा के साथ जो ही शाम में दाखिल हुए। अब शाम में दाखिल हुए, फिर जिंदान में दाखिल हुए। जिंदान में दाखिल हुए, क्या देखा एक छोटी सी लहर थी। जनाबे रुबाब बाहों को फैलाए लिपटी कह रही थी, सकीना सकीना बड़ी तमन्ना थी वतन जाने की। सकीना जब भी यहाँ रहती थी पूछती थी, उम्मी अम्मा हम वतन कब जाएंगे, अम्मा हम वतन कब जाएंगे। अरे सकीना उठो, देखो हम वतन की जानिब जा रहे हैं। सकीना उठो, हम वापस मदीने जा रहे हैं। हमारी इस खलीस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। है परवरदिगारा दुनिया भर में जहाँ जहाँ जो मोमिनी मौजूद हैं, जिस मुश्किल में हैं, जिस परेशानी में हैं, जिस तंगी में है, परवरदिगार आलम उन तमाम मुश्किलात को, उन तमाम परेशानियों को, उन तमाम तंगियों को दूर फरमा। है परवरदिगार आलम जिन घरों में रिस्क की कमी है उन तमाम घरों में रिस्क की कमी को दूर फरमा। है परवरदिगार आलम दुनिया भर में जहाँ जहाँ जो मुश्किलें हैं उन तमाम मुश्किलों को दूर फरमा। आज के ज़माने में सबसे बड़ी दुआ वक्त के इमाम अजल ज़मान का ज़हूर फरमा। हमें मौला के आवान अंसार में शुमार फरमा। मौला के कदमों में जामे शहादत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मा तुम्हें हसन लगी
पाप के सर से तो मर गई बच्ची, सिपट के पाप के सर से तो मर गई बच्ची। तो कैद खाने में बानो ये फुहार तुझे नींद पाक पे कैसी उठो उठो बीबी। बहुत गिला था सकीना तुम्हें अंधेरे का, ये गम रहा के तारीख कैद में कुनबा। रंज था कोई चेहरा नजर नहीं आता, ये रंज का कोई चेहरा नजर नहीं आता। हमारे काम सदा चेहरों को देख लो बीबी, नींद हाथ पे कैसी उठो उठो बीबी। के दिलों की तसल्ली तुम्हारी बातें थी, दिलों के साथ का मरहम तुम्हारी बातें थी। हमारे काम का सहारा तुम्हारी बातें थी, हमारे नाम का सहारा तुम्हारी बातें थी। हमारे काम का सहारा छीन लो बीबी, नींद हाथ पे कैसी उठो उठो बीबी। तो ऐसे में देखे अफाना हो बाबा, हराम का तो कर दूं ये खून खानों का। पहले था वो सकीना हटा हुआ कुर्ता न पहनता हो सकीना, हटा हुआ कुर्ता। लहू में डूबी जुल्फ़े सवार लो बीबी, नींद हाथ पे कैसी उठो उठो बीबी। खुले हुए तेरे जिंदा है खत्म तो महान, तमाम कुंते के हाथों से खुल गई है रसाल। कहाँ गया तेरी बच्ची तुम्हारा शौक वतन, कहाँ गया मेरी बच्ची तुम्हारा शौक वतन। रिहाई मिल गई जिंदा से घर चलो बीबी, नींद हाथ पे कैसी उठो उठो बीबी। दरिया से सवारी पे बिठा दो अब्बास, अपनी ज़ैनब के खुले सर को रिदा दो अब्बास। उठो दरिया से सवारी पे बिठा दो अब्बास, उठो दरिया से सवारी पे बिठा दो
हंस के ये कहता है गाजी को सदा देनी है मेरे बेटी तेरी दामेरी छुड़ा दो अब्बास उठो दरिया से सवारी पे बिठा दो अब्बास इतनी मजबूरी पाबंदे रसन हूँ भाई न दरिया के करीब आके तुझे मिल पाई मेरे सच्चाई को जालिम से छुड़ा दो अब्बास उठो दरिया से सवारी पे बिठा दो अब्बास जख्मी कानों को लिए मेरी सकीना रानी बहने सदा देती तुमको भाई मेरी बच्ची को मुझे के ला दो अब्बास उठो दरिया से सवारी पे बिठा दो अब्बास तसल्ली कड़ी धूप में वो जले धूल से लिपटी सदा देती है मेरे बेशी से एक बार मिला दो अब्बास उठो दरिया से सवारी पे बिठा दो अब्बास सुन के ज़ैनब की सदा लाशे खासी हुआ पहले बरपा जब ये ज़ैनब ने कहा हमको विदा दो अब्बास उठो दरिया से सवारी पे बिठा दो अब्बास उठो दरिया क्यों आ रहे हैं हम फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं हम फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं ऐसा है ये चरागा आँखों से फूंके हंसते घूमे जा रहे हैं क्या शाम आ गया है माफिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं जितने सिर हैं एक सर है उनमें ऐसा आँखें हैं बंद और खाक पर है गिरता आवाज का ये सर है केवल बता रहे हैं क्या शाम आ गया है माफिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं माफिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं
महरमों के लब पर आया है नाम मेरा, मुझको तनीज़ सादे यूं भी बुला रहे हैं, क्या शाम आ गया है। अम्मा फिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अलमदारे हुसैन, 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 हरे गम हरे अलमदारे हुसैन, आओ जैसे तंग हंसते अलमदारे हुसैन, अलमदारे हुसैन, लबे तेरे खुदा तारे वफा तारे हुसैन, अलमदारे हुसैन, हरे गम हरे हुसैन, अलमदारे हुसैन, हरे गम हरे हुसैन, अलमदारे हुसैन, अलमदारे हुसैन, अलमदारे हुसैन, आओ जैसे तंग हंसते अलमदारे हुसैन, अलमदारे हुसैन, लबे तेरे खुदा तारे वफा तारे हुसैन, अलमदारे हुसैन, हरे गम हरे हुसैन, अलमदारे हुसैन, गुफ्तु गए कुव्वत बातू है रवाने बसरा अस्तु कब्ले अलमदारे हुसैन, 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 हरे गम हरे हुसैन, अलमदारे हुसैन, हरे गम हरे हुसैन, अलमदारे हुसैन,
तेरे खुदा यारे बाबा तारे हुसैन हाय आलम तारे हुसैन हाय गम तारे हुसैन हाय आलम तारे हुसैन हाय गम तारे हुसैन हाय आलम तारे हुसैन हाय आलम तारे हुसैन हाय आलम तारे हुसैन आओ आदे तारे हुसैन हाय आलम तारे हुसैन लबे तेरे खुदा तारे बाबा तारे हुसैन हाय आलम तारे हुसैन उठ गए रवाने बसारा अज़ुखन कमरा चेकोना शब मातम सकीना शब मातम सकीना आलम हमदर सुहा सकीना शब शब मातम सकीना शब शब मातम सकीना आलम हमदर फुगा सकीना शब में सके हमदर फुगा सके शब शब मातम सकीना शब शब मातम सकीना आलम हमदर फुगा सकीना शब में सके शब में सके हमदर फुगा सके शब शब मातम सकीना शब शब मातम सकीना आलम हमदर फुगा सकीना शब में सके हमदर फुगा सके शब शब मातम सकीना शब शब मातम सकीना आलम हमदर फुगा सकीना दो जहान वासकी आनंद भगवान वासके शब शब मातम सकीना शब शब मातम सकीना आलम हमदर फुगा सकीना शब शब मातम सकीना शब शब मातम सकीना आलम हमदर फुगा सकीना शब मातम सके हमदर फुगा सके शब शब मातम सकीना शब शब मातम सकीना आलम हमदर फुगा सकीना शब मातम सके हमदर फुगा सके शब शब मातम सकीना शब शब मातम सकीना आलम हमदर फुगा सकीना दो जहान वासके आनंद भगवान वासके माजर करे बातोस बहु अबू सुफियान गाए सफे बुजुर्ग आलमी आले मौजू रज़ वतन यलैका कौमी यादमू
अनमल्लाह अलैना बिरसूलिन मदनी हुवा जद्दी व अबी व वासितल कौन अली हैरा अल्लाह मिनल खल्क़ अबी हैरा अल्लाह मिनल खल्क़ अबी कादा जद्दी वाला इब्न आरक़ साहुल काला सद साहब कानल साहब साहब साहबिन साहबिन साहब कल्लु जय बिल्लु जय बिल्लु जय अना मज़लूम हुसैन महरूम हुसैन अना मज़लूम हुसैन अना महरूम हुसैन अना मज़लूम हुसैन لما جاء تريدون بفصال لما تصفون بقتل ولجار بحنا ليس والله سوى خلق قد النبي فرس الله على تعالينا كل عبادي أنا مظلوم حسين أنا مظلوم حسين مظلوم حسين أنا مظلوم حسين हैरा अल्लाह मिनल आधा जब वाला इब्न आरक़ मज़लूम हुसैन हुसैन को तू आई शिमर सितमगार तू आई मुल्हिद मक्कार तू आई काफिर ग़द्दार अगर मन शिनासी बेगयुम बेशनासी हुसैनुम ज़िया क़मरैन हदीद वदजैन इमाम हरमैन अनल ज़हबल ज़हबैन मनम पर जिब्रील मनम आया तस्वीर मनम अगलाए फ़ुकार मनम आदाए ज़हरा मनम अर्श मनम फर्श मनम कुर्सियुल्लाह कलम आई से इशादे दो आसूम अना मज़लूम हुसैन शरर दर हरमे किबरिया राशा पर आज़ाए पैगंबर पिता आलमे नस्र शहे करबला शफे अब्बास दिलावर फिदा शरर दर हरमे किबरिया राशा पर आज़ाए पैगंबर फिदा भला से दिला पितान शरण हरमे किबरिया शब आसाए पयम पिता आलमे नस्र शहे करबला शफे अब्बास दिलावर फिदा शरर दर
आली मुकाम शहराती मकाम हर वाला निजाम शाम से पर शाम हजरत अब्बास नाम 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 के बदो अबे अबरा चाहती अबरा आज खुर्शीद जहां अबरा आज का पे अबरा के साथ करबला दिलावर पिता शरर दर हरमे किबरिया शबर आज़ाए पैगंबर पिता आलमे नशर शहे करबला अशरफ अब्बास दिलावर फिदा शरर दर हरमे किबरिया शबर आज़ाए पैगंबर फिदा आलमे शरर हरमे किबरिया शबर आज़ाए पैगंबर पिता आलमे नशर शहे करबला अशरफ अब्बास दिलावर फिदा शरर दर हरमे किबरिया शबर आज़ाए पैगंबर फिदा आलमे शहे करबला से बिना पिता शरण हरमे किबरिया शबर आज़ाए पैगंबर पिता आलमे नसर शहे करबला अशरफ अब्बास दिलावर फिदा शरर दर हरमे किबरिया शबर आज़ाए पैगंबर फिदा के अज़ कूफिया के अज़ कूफिया इस्तग़ासाए आहा इस्तग़ासाए आहा जो भी हज़्ब ज़बान जो भी हज़्ब ज़बान कशी में आ कशी में आ कशी में आ गज़ब शादी वो अंतर कशी ताराए यार उसे शिकन कर कशी खबर खुशन मत कर कशी बोला कर बोला शिकन के साथ मातम करने वालों को सदोसी साल सलामत रख घरों को आबाद शाद रख रोजगार में तरक्की अता फरमा इनके बाजुओं में कमरे बनी हाशिम अता फरमा अब्बास या सैयदी अब्बास या सैयदी अब्बास या सैयदी अब्बास या सैयदी मज़लूम या सैयदी अब्बास या सैयदी मज़लूम या सैयदी अब्बास या सैयदी ज़ीशान या सैयदी अब्बास या सैयदी ज़मान या सैयदी अब्बास या सैयदी फिल हरम माने मज़लूम या सैयदी अब्बास या सैयदी अब्बास या सैयदी अब्बास या सैयदी मज़लूम या सैयदी अब्बास या सैयदी मासूम या सैयदी अब्बास या सैयदी फिल हरम माने मज़लूम या सैयदी अब्बास या सैयदी अब्बास या सैयदी अब्बास या सैयदी मज़लूम या सैयदी अब्बास या सैयदी अब्बास या सैयदी अब्बास या सैयदी अब्बास या सैयदी सकीना व बैला 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 सकीना
सकीना वावैला या सकीना वावैला मजलूमा वावैला सकीना वावैला मजलूमा वावैला सकीना वावैला मासूमा वावैला सकीना वावैला मखदूला वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला 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 जरा वावैला वावैला जरा 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 वावैला अतारियन सहरा जरा वावैला अतारियन सहरा जरा वावैला अज़ाबियन किरफा जरा वावैला अज़ाबियन किरफा जरा वावैला अज़ालिमन रेदा जरा वावैला आए शहीदे करबला जरा वावैला आए शहीदे करबला जरा वावैला आए शहीदे करबला जरा वावैला उम्मत बाजू में शेर खुदा जरा वावैला उम्मत बाजू में शेर खुदा जरा वावैला उम्मत बाजू में शेर खुदा जरा वावैला अवैला वावैला अवैला वावैला अवैला वावैला हाय 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 माशाल्लाह जी सलामत है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यद निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका गरीब गुरबा अस्सलामु अलैका मुनज़्ज़ा फक़रा अस्सलामु अलैका शम्स शमूस निसन नफूस सय्यदुल मदफून बिअलतूत अस्सलामु अलैका वल हसन या अली इब्न मुस्लिम रज़ा अल राज़ी वल क़द्र व क़ज़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम या मौलाना या साहिब असर व ज़मान अलमान 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 من فتنة الزمان السلام عليك شريك القرآن السلام عليك إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ومحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا عزك توا وتمدعوا فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين محمد صلى الله عليه وسلم